हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच 10 क्लास का जैक बोर्ड के लिए ये साइंस विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर बच्चे का कमेंट आ रहा था कि विद्युत का न्यूमेरिकल बताइए, विद्युत का न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है। तो ये शक मैं आज दूर करने वाला हूँ कि विद्युत का न्यूमेरिकल हार्ड है। सो एकदम बिल्कुल आसान है विद्युत का न्यूमेरिकल। बस इसको एंड तक देखिए और एग्जाम में जिस टाइप का प्रश्न आएगा उस तरह का कम से कम 5-7 क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, ताकि एग्जाम में ये न्यूमेरिकल ना छूटे किसी से। चलिए और इसी के साथ हम प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आज का है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रश्न ये है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार सुने भी हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये प्रश्न आएगा तो उसका आंसर यही लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ वो नहीं पूछा है, यहाँ समझना है कि यहाँ पूछा क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। यहाँ पर हमको कूलम नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर N। Q बराबर N। अब Q यहाँ पे क्या आवेश है, E से इलेक्ट्रॉन है, N से संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो अब देखो Q बराबर N ही है, हमको यहाँ पे ये N निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर ये N निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q अपना जगह पर रहेगा और ये E जो यहाँ है वो इसके बटा में आ जाएगा। उसके बाद Q का मान, तो Q का मान 1 कूलम यहाँ बोल दिया, बैठा देंगे हम यहाँ पे। और E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 1.6 है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 10/16 है, 16 से 10 को हम डिवाइड करेंगे, 16 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 0, 16 6 जा 96 होता है, 4 बचेगा, यहाँ पर एक 0 दे देंगे, 2 बार में 32 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 0 5 बार में, यानी कि हमारा हो जाएगा 0.625 इंटू ये 10⁻⁻19 जो है वो नीचे है। अब क्या हो जाएगा, अब देखना ध्यान से कि ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है, जो कि 8वीं क्लास में पढ़े हैं कि अगर पावर नीचे माइनस में, ऊपर प्लस में हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे हो जाएगा। मतलब इसको पावर को ऊपर नीचे करते हैं तो चिन्ह इसका बदल जाता है, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, चाहे नीचे वाला को ऊपर करें, ऊपर वाला को नीचे करें। तो अब यहाँ पे देखना ये 10⁻19 हो जाएगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ये पॉइंट जो होना चाहिए इधर से, यानी कि इस साइड से 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर यदि हम ये पॉइंट को अभी 6 के बाद 6.25 लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका एक पावर घट जाएगा और 10⁻18 हो जाएगा। तो यही इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ वही पूछा था कि ये कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन से बनता है। रेड वाला जो है ना उसको दबाना। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है, किसी परिपथ में धारा की गणना करें। एक विद्युत परिपथ की यहाँ बात कर रहा है, परिपथ का मतलब विद्युत परिपथ। इस परिपथ में हमको क्या करना है, धारा की गणना करना है, मतलब धारा आई, धारा को हम लोग क्या कहते हैं, आई हमको निकालना है। यदि 5000 आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, एक विद्युत परिपथ है, उसमें क्या होता है कि 5000 आवेश, कितना आवेश, 5000 आवेश को क्यों लिखते हैं, SI मात्रा कूलम होता है। तो 5000 आवेश जो है वो 10 मिनट तक, कितना देर तक, 10 मिनट तक इससे होकर प्रवाहित होती है या गुजरता है, तो इसका धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए
हमको यहाँ निकालना धारा है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? तो I बराबर होता है Q बाय टी, और I बराबर Q बाय टी। Q का मान यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5000 है, और T जो है वो 10 मिनट है। तो 10 मिनट है, इसको पहले हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 कर देते हैं। क्या करते हैं? 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये मेरा आ जाएगा सेकंड में, और इस प्रकार ये हो जाएगा 600 सेकंड। इसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर 600 रख देंगे इस जगह पर लाकर, ठीक है। उसके बाद ये 2 0 कट जाएगा, 50 बाय 6 हो जाएगा। 6 से 50 को डिवाइड कर दो तो 8 बार में 48 हो जाएगा। 2 पॉइंट देंगे 0, 6 3 18, ये जिंदगी भर चलते रहेगा। तो इसको हम 8.33 लिख कर छोड़ देंगे। अब जो आज का तीसरा प्रश्न है, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। इसमें हम लोगों को क्या करना है? विद्युत धारा ही निकालना, आई निकालना है। जिसमें बोल दिया 450 कूलम है, आवेश जो है वो 450 कूलम है, और यहाँ पर क्या 15 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। पहले जो था वो 5000 कूलम था, अब की बार 450 कूलम है। और पहले जो था वो 10 मिनट तक धारा प्रवाहित होती थी, इसमें अब की बार 15 मिनट तक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसमें बोला है कि इसका धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हम ये आप सबों के लिए छोड़ देते हैं, या आप लोग सभी सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट में हमको जवाब देंगे। उसके बाद आज का जो चौथा क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। जो आज का चौथा प्रश्न ये है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब की बार क्या दिया है कि 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला, अब की बार वो दे दिया गया है 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा। आई बराबर कितना है? 0.5 एम्पीयर। अब बोलता है उसमें क्या होता है कि 15 मिनट तक वो भी प्रवाहित होती है। फिर इसका समय जो टी बराबर है वो कितना है? तो 15 मिनट है। अब आगे इसमें क्या लिखता है? इसमें बोलता है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें निकालना क्या है? आवेश का मान। अगर हम अपनी भाषा में इसको समझे सीधी सीधी, तो इसमें ये बोला है कि आई मालूम है, टी मालूम है, क्यू निकालो। पहले क्या होता था? क्यू और टी मालूम होता था, आई निकालते थे। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ पर हमको क्यू निकालना है, तो क्यू जब निकालेंगे आई गुना टी हो जाएगा। और टी यहाँ पर जो है 15 मिनट है, और आई यहाँ पर 0.5 एम्पीयर है। आई के जगह 0.5 लिख लेते हैं, और टी यहाँ भी मिनट में है, इसको 60 से इंटू करके सेकंड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ 900 पुट कर दो, इसको जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 450 एम्पीयर। अब जो आज का पांचवा प्रश्न है, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। मतलब जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें अब की बार क्या है कि समय दिया गया 3 घंटे, टी बराबर 3 आवर, और क्या दिया 0.4 एम्पीयर धारा, तो आई बराबर 0.4 एम्पीयर। यहाँ पर देखो पिछला क्वेश्चन वो मिनट में दिया था, इसमें घंटे में दिया, आवर में दिया है। इसको क्या करेंगे हम लोग 3600 से इंटू कर देंगे सेकंड लाने के लिए। उसके बाद क्या बोला है? कितना आवेश प्रवाहित होगी। फिर यही प्रश्न निकालने बोला है, आवेश क्या होगा? क्यू बराबर, जो कि सॉल्व करके फिर इसका जवाब को रिप्लाई करेंगे कमेंट में। अगला जो प्रश्न है, एक प्रतिरोधक के सिरा पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। अब क्या बोलता है कि एक प्रतिरोधक है, और वो प्रतिरोधक में क्या करते हैं लोग? बैटरी जोड़ दिए हैं, और बैटरी जोड़ने से क्या होता है कि उसका जो वोल्ट मीटर का पठन है वो 10 वोल्ट है। सबको पता होगा कि इस तरह का जो डायग्राम बना होता है वो प्रतिरोधक का होता है, और इसमें क्या होता है कि बैटरी जोड़ा जाता है। बैटरी जोड़ने से क्या होता है? उसमें करंट चलती है, ठीक है। तो ऐसे एक परिपथ है, परिपथ में क्या होता है कि जो प्रतिरोधक था उसमें 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया था। तो आने की
यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो 10 वोल्ट है उसका पठन, इसीलिए V बराबर हम यहाँ 10 वोल्ट लिख देंगे। आगे क्या बोलता है, यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अब इसमें जो करंट चलती है वो कितना चलती है, 0.05 एम्पियर, तो बोलता है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि इस प्रश्न में हमको V और I दिया है, हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में R से इसको डिनोट करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि इसमें हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बार ओम का नियम में फिर से वापस आना होगा। और हम लोग ओम का नियम क्या जानते हैं, ओम का नियम जानते हैं V समानुपाती I, V बराबर IR। तो ये जो ओम का नियम पढ़े हैं इसी का हमको यहाँ जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमको देखो यहाँ V मालूम है, I मालूम है और हमको यहाँ R निकालना है। तो अगर यदि हम यहाँ पे R निकालेंगे तो R का फॉर्मूला क्या होगा, ये V अपना जगह पे रहेगा और इसके साथ जो I यहाँ पर है वो I इसके पास आके बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे R बराबर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए R इक्वल टू V बाय I। और V का जो मान है वो कितना है, 10 का जो मान है वो 10 है, 10 लिख देंगे। और I का जो वैल्यू 0.05 है इसको रख देंगे। इसके बाद अब हम आगे इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10 है और इधर 0.05 है तो इसको लिख लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले ऊपर में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 को 0 बढ़ा देंगे तो 1000/5 हो जाएगा। और 5 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये 200 बार में कटेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 ओम। और R आने की प्रतिरोध जो है उसका SI मात्रक ओम होता है, इसलिए यहाँ पे हमने ओम लिख दिया। अब जो 7वां प्रश्न है वो ये है कि 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितना विद्युत धारा लेगा। अब यहाँ क्या है कि एक ऐसा परिपथ है, विद्युत परिपथ, जिसमें क्या करता है कि एक बैटरी लगा दिया यहाँ पर, और वो बैटरी कितना का लगा दिया है, तो 220 वोल्ट स्रोत का। अब कहता है कि अगर 220 वोल्ट स्रोत से किसी परिपथ में जोड़ा जाए 220 वोल्ट स्रोत को, तो ये कितना विद्युत धारा लेगा। अगर यदि जिस विद्युत बल्ब को लगाया गया इस परिपथ में उसका प्रतिरोध 1100 ओम हो जाए, और दूसरी नंबर में इसी में फिर बोला है कि अगर विद्युत हीटर की जो कुंडली है, यानी कि जो विद्युत हीटर अब की बार लगा है उसका कुंडली 110 ओम है। मतलब ये है कि एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में क्या करता है कि 220 वोल्ट स्रोत का एक बैटरी लगा देता है। अब कहता क्या है कि अगर 220 वोल्ट स्रोत का बैटरी लगा देंगे तो ये इस बल्ब में कितना धारा प्रवाहित करेगा और इस कुंडली में कितना धारा प्रवाहित करेगा। यानी कि 2 स्थिति है, दोनों स्थितियों में हमको धारा ही निकालना है, धारा। तो नंबर 1 की हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और आराम से ध्यान से इसको देखते हैं कि अब की बार इसमें हम धारा कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए नंबर की बात करें तो उसको तो जोड़ा गया भाई 220 वोल्ट स्रोत से, तो V बराबर 220 वोल्ट लिख देंगे। और इसका जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध कितना है, यानी कि R, तो R कितना है, 1100 ओम है। अब बोलता है हमको सॉल्व करके बताओ कि इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा, यानी कि I क्या होगा। अब जस्ट अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे V इक्वल टू IR, ठीक है। हमको यहाँ निकालना है क्या, I। अब के बाद I निकालना। पिछला क्वेश्चन में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज किए थे, लेकिन उसमें क्या किए थे, R निकाले थे, R बराबर V बटा I था। लेकिन इसमें I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R। तो अब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो लिखेंगे I इक्वल टू V बाय R, और V का मान हमारे पास 220 है और R जो हमारे पास है वो कितना है, तो R 1100 है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये 0.2 एम्पियर आ जाता है। इसके बाद फिर इसी में एक और क्वेश्चन B नंबर बोला है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली से इसको जोड़ा गया है, तो फिर जो बैटरी है वो तो वही 220 वोल्ट का ही है, लेकिन आपकी बात जो विद्युत हीटर में जोड़ा उसका प्रतिरोध दूसरा है। उसका प्रतिरोध कितना है, तो उसका जो R है वो 110 ओम है। फिर इसमें हमको I निकालना है, यही फॉर्मूला पुट कर देंगे, I बराबर V बाय R। तो हमारे पास V जो है वो 220 है और हमारे पास R जो है वो 110 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 से 22 2 बार में, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। बस करना ये है कि एनसीईआरटी का किताब ढूंढना है, एनसीईआरटी का किताब खोजना है और उसमें विद्युत चैप्टर निकालना है। और इस टाइप का जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारा सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है,
इसलिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी किताब के भरोसे रहना है, किसी और गाइड के भरोसे नहीं। करना ये है, इसमें 3 टाइप का मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल ख्याल अभी आप लोग के सिलेबस में है। 3 टाइप में हम 2 टाइप बता दिए, एक VR वाला और एक आवेश और आई वाला। अब की बार एक और रह गया यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन, जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।